नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 25 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का शॉर्ट तरीका क्या होता है। दोस्तों, रीजनिंग जो है आपका यह प्रैक्टिस का विषय है। आप जितना भी अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही इजी लगने लगेगा। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो कैसा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि 25 और 17 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जिस प्रकार हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे तो देखते हैं कि लॉजिक क्या लगा हुआ है। 38 और 18 को क्या करें कि 8 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 89 और 16 को क्या करें कि आपका 15 हो जाए। जिस लॉजिक से इन दोनों को हल करेंगे सेम उसी लॉजिक से हम इसको हल करेंगे तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या करते हैं। यदि हम इसे 89 प्लस 16 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका। 89 प्लस 16 करेंगे तो 105 हो जाएगा। और यदि हम इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 15 सत्ते 105 यानी कि 15 हो जाएगा, जो कि आपका 15 यहाँ मौजूद है। यानी कि इन्हें जोड़ के और 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 15 मौजूद है, जो कि यहाँ आ गया है। सेम उसी लॉजिक से इसको हल करेंगे तो 38 प्लस 18 कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 38 प्लस 18 हो जाएगा आपका 56। 56 को हम 7 से डिवाइड किए थे इसको, तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि 8 आपका यहाँ मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से इसको हल करेंगे यानी कि 25 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 25 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा और दोनों में 7 से डिवाइड किए थे तो इसमें भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यानी कि जो 7 है आपका यह 6 से कट जाएगा तो 6 आपका यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। यानी कि आम, फल, केला के बीच हमें वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए इनके बीच संबंध क्या है। तो जो आम है यह फल के अंतर्गत आता है और जो आपका आम है इसका केला से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह आम भी फल है और केला भी फल है। यानी कि आम का फल से संबंध है लेकिन केला से संबंध नहीं है, और फल का केला से भी संबंध है। तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा डायग्राम फल का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, फल का बनाएंगे, फ्रूट का बनाएंगे। और फल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आम को रखेंगे यानी कि मैंगो को रखेंगे, फल के अंतर्गत रखेंगे। और केला को भी, बनाना को भी किसके अंदर रखेंगे, फल के अंदर ही रखेंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताना है कि जो सीरीज चल रहा है 2, 4, 12, 48, 240 का जो सीरीज चल रहा है, और आगे इस सीरीज में यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, यानी कि कौन सी संख्या 4 ऑप्शन में से आएगी। तो देखिए 2 से 4 हुआ है, यानी कि 2 से 4 हुआ है, यानी गुणे 2 हुआ है। अब देखिएगा 4 से 12 हुआ है, यानी 4 × 12 गुणे 3 कर दीजिए। 12 से 48 हुआ है, यानी 12 से 48 गुणे 4 कर दीजिए। और 48 × 5 = 240 गुणे 5 कर दीजिए। यानी कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो आगे क्या लगेगा, गुणे 6 हो जाएगा। तो 240 गुणे 6, 240 गुणे 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1440 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 1440। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि यश आर के पिता हैं, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है,
जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, यस के से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोला कि यस जो है आर के पिता हैं, यानी जो यस है यस आर के पिता हैं, यानी कि आर के पिता कौन है, तो आर के पिता आपके यस हैं, आर के पिता हैं। लेकिन यह आपका जेंडर इसमें क्लियर नहीं है कि आर लड़का है कि लड़की है। फिर आगे पूछा गया है कि आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है। जो आर है यह किसका पुत्र है, तो यू का एकमात्र पुत्र है, यानी कि आर यस का भी पुत्र है, या यस के मतलब कि यस जो है आर के पिता हैं, यस जो है आर के पिता हैं। और फिर बोला है कि आर यू का एकमात्र पुत्र है, यानी कि यू का एकमात्र पुत्र कौन है, तो आर है। तो आपस में क्या होंगे, ये आपस में या पति पत्नी होंगे। तो इसे देखते हैं कि ये आगे यदि हम इसे चेक करेंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन पति होगा कौन पत्नी होगा। फिर देखिए यू जे की पुत्री है, यानी जो यू है किसकी पुत्री है, तो यह जे की पुत्री है। किसकी पुत्री है, जे की पुत्री है, यानी पुत्री है तो क्या हो जाएगी, यह माइनस हो जाएगी, यह प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपस में पति पत्नी हो गए, यानी इसे इस तीर से हम दर्शाएंगे, क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब देखिए फिर क्या बोला है कि जे के केवल 2 बच्चे हैं। जे के कितने बच्चे हैं, जे के 2 बच्चे हैं, यानी एक बच्चे यू हो गई, एक पुत्री उसकी यू हो गई। अब फिर बोला है कि 2 बच्चे हैं, तो के जे का पुत्र है। जो के है वह जे का क्या है, पुत्र है। ये के जो है, ये जो आपका के है ये क्या है, पुत्र है, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो इसके के और यू आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आपस में भाई बहन है। फिर बोला है यस के से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो यस है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के का यस क्या लगेगा। तो देखिएगा पहले आर के पुत्र कौन हो गए, आर के पिता यस हो गए, और आर की माता यू हो गई, और आर की नानी जे हो गई। तो आर की नानी, यानी कि आर की नानी के 2 बच्चे हैं यू और के, तो मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। लेकिन बोला है कि के का यस से क्या संबंध है, यानी के जो है यस का क्या लगेगा। तो देखिएगा ये क्या हो गए आपके, ये भाई बहन हो गए। तो भाई बहन हो गए, तो जो के है यस का क्या मतलब क्या बोला है, यस के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो है यस के का क्या लगेगा, तो आपके पास क्या लगेगा, यह जीजा लगेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यस है के का क्या लगेगा, तो यस के का आपका जीजा लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि ग्रेटर देन का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणा, यस का अर्थ भाग, हज का अर्थ घटाना, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके जगह पे हमें मान रखना है और इसे हम बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, 23 यस ग्रेटर देन, तो यस ग्रेटर देन का मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है जोड़, तो इसे यहाँ पर जोड़ कर देंगे। फिर भाई 105, फिर यस का मान क्या दिया गया है, यस का मान क्या दिया गया है, भाग दिया गया, भाग कर देंगे। फिर क्या है 15, फिर प्रतिशत का मान क्या दिया गया है, गुणा कर देंगे। फिर 6, और हज का मान क्या दिया गया है, हज का मान क्या दिया गया है, घटाना, तो 29। अब इसे हम किससे हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दिया नहीं है, आप भी नहीं है, तो फिर क्या बोला है डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो देखिए 23 प्लस 15 सत्ते 105, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर गुणे 6 माइनस 29। अब देखिए फिर क्या बोला है, डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो 23 प्लस 7 गुणे 6 करेंगे, 7 बचे 7 6 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 42, और माइनस क्या हो जाएगा 29। फिर क्या बोला है, फिर एडिशन यानी जोड़ देंगे। तो 23 और आपका 23 और 42 को जोड़ देंगे, तो 23 और 42 को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यह 23 और 42 को आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यह आपका 65, क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 क्या हो गया आपका यह 23 और 42 जोड़ दिए तो 65 हो गया। फिर 65 में कितना घटाना है, तो घटाना है 29। अब 65 में हम 29 को घटा देंगे, यानी कि 65 है उसमें हम 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए 65 में 29 घटाएंगे तो आपका 15, ये हो गया 6 बचेगा, और आपका है 5 3, कितना बचेगा 36 बचेगा। कितना बचेगा इसमें यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 36। देखिए 36 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 जनवरी 2005 को दिया गया है
कौन सा दिन है, शनिवार है। फिर बोला है कि 97 दिन बाद, यानी कि 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा हमें बताना है। तो इसको नॉर्मली कर देते हैं, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7 दिन के बाद वह दिन रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और सैटरडे के बाद फिर संडे आएगा, यानी कि 7 दिन बाद, हर एक 7 दिन बाद वो आपके रिपीट हो जाते हैं। इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा यह आपका, और बचा कितना, 2। और फिर क्या हो जाएगा, यह 27 हो गया। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यानी कितने बचा ये, 6, यानी कि 53 इस हो गया आपका भागफल। और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा है आपका, यह 6 बचा है। अब जब 6 बचा है तो जो शेषफल बचता है उसे हम आगे जोड़ देते हैं, यानी पूछा है कि उसके बाद क्या होगा। तो शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका शनिवार से हो जाएगा आपका संडे, फिर मंडे हो जाएगा, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और हो जाएगा फ्राइडे। तो देखिए 6 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यदि 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 97 दिन बाद आपका यह शुक्रवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, यानी जिस प्रकार जूता का संबंध चमड़ा से है उसी प्रकार कागज का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। देखिए ऑप्शन है प्रिंटर, किताब, लकड़ी या प्लास्टिक। तो जूता यह आपका चमड़ा से क्या बनता है, जूता बनता है, और इसी प्रकार लकड़ी से क्या बनता है, तो लकड़ी से आपका कागज बनता है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका यह है कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को NHDQP लिखा जाता है तथा WIDES को UHFXT लिखा जाता है, तब MEIR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाता है तो पहले आपको देखना कि यह क्वेश्चन कॉपीराइट तो नहीं है। तो पहले ध्यान दीजिए आप, यहाँ यम है तो यम आपका यहाँ भी है, ई है तो आपका ई यहाँ भी है, आई है तो आई यहाँ भी है, और आर आपका है तो आर यहाँ भी है, यानी क्या क्या है क्वेश्चन कॉपीराइट क्वेश्चन है। तो देखिए जब कॉपीराइट क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको हल करने में बिल्कुल ही आसान है, हमें थोड़ा भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि कॉपीराइट है से हम उसका मान रख देंगे। यानी कि माइक्रो क्या लिख रहा है, तो देखिए माइक्रो को आपका लिख रहा है, माइक्रो को लिखा है NHDQP लिखा है, फिर क्या लिखा है WIDES को क्या लिखा है UHFXT लिखा है, फिर क्या बोला है कि MEIR को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यम का कितना दिया गया है, तो यम का क्या दिया गया है, यन दिया गया है, क्या हो जाएगा यम का हो जाएगा यन हो जाएगा। फिर देखिएगा ई का क्या दिया गया है, तो ई का देखिएगा ई का क्या दिया गया है, वाई दिया गया है, तो यन फिर वाई हो जाएगा। देखिएगा ये वाई नहीं है, ये आपका यक्स है, यक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। आई का क्या दिया गया है, तो देखिए आई का मान क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए आई का मान यच दिया गया है और यहाँ भी आई का मान क्या दिया गया है, यच दिया गया है, यानी कहीं से भी इसे उठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यह, फिर क्या हो जाएगा आपका यच हो जाएगा। फिर देखिए आर का मान क्या दिया गया है, तो आर का मान आप क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, तो NXHQ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हम ABCD लिख देते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए क्या बोला है कि हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 ई मिट जाएगा। फिर देखिएगा
फिर क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 जे भी मिट जाएगा, 1 2 3 4 5 वो भी मिट जाएगा, 1 2 3 4 5 टी भी मिट जाएगा, और 1 2 3 4 5 वाई भी मिट जाएगा। अब बोला है कि इनको हटा देने पर आपका दाईं ओर से पाँचवा अक्षर क्या होगा। तो देखिएगा, अब वाई को हटा दिए हैं तो वाई को काउंटिंग नहीं करेंगे, तो जेड हो गया 1, यक्स 2, यक्स क्या हो गया आपका 2, डब्लू हो गया 3, भी हो गया 4, यू हो गया 5। तो पाँचवा अक्षर क्या होगा आपका यू होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताना है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी कि कौन सा सीरीज इसमें चलेगा। जैसे काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 3 3 का सीरीज बनेगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब देखिए इसमें कौन सा सीरीज चलाते, यम है और बीच में खाली स्थान दिया है और पूछा है कि बीच में क्या होगा। देखिए यहाँ बीच में क्या है, ए है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, फिर क्या है, यहाँ बीच में ए है लेकिन अगल बगल इसमें नहीं है, तो इसमें अगल बगल क्या है, यम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी यम हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब देखिएगा ये है यम है, ये है यम है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, खाली स्थान है, तो ये के पहले क्या है, यहाँ भी यम है। इसमें सीरीज क्या चल रहा है, यम ए, यम का सीरीज चल रहा है, और हम भरे क्या हैं, ए यम यम यम, हम खाली स्थान में भरे हुए हैं। तो ए यम 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 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।